शाही घराने का एक लड़का जो कि अपनी शुरुआती दिनों में ही एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। उसका प्यार इस हद तक बढ़ गया कि वो नदी को तैर के उस पार अपनी महबूबा से मिलने जाया करता। ये देख के पिताजी चिंता में पड़ गए और उन्होंने उस नदी के ऊपर एक पुल बना दिया जिसको हम पुराना पुल या फिर प्याराना पुल के नाम से जानते हैं, जो कि आज मूसी नदी के ऊपर मौजूद है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कुतुब शाही डायनेस्टी के 5वें रूलर कुली कुतुब शाह जी थे, जो कि नदी के उस पार चिचलम गांव की रहने वाली हैदर महल को अपना दिल दे बैठे थे। ये हैदर महल वही है जिनके नाम के ऊपर हमारे प्यारे शहर हैदराबाद का नाम पड़ा। स्वागत है आप सबका हमारे देश दर्शन के पहले एपिसोड में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द पर्ल सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। कुली कुतुब शाह, जो कि गोलकोंडा सल्तनत के 5वें रूलर बने और जिनको हम द फाउंडर ऑफ हैदराबाद के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी बीवी हैदर महल के प्यार में इस शहर का नाम हैदराबाद रखा। हैदर महल का पुराना नाम भागमती था और इसीलिए इस शहर को भाग्य नगर भी कहा गया। हाल ही में मोपिया बासुजी ने भागमती के ऊपर एक किताब लिखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हैदराबाद में बरसों तक कई रूलर्स राज करके गए, कुतुब शाही डायनेस्टी से लेकर मुगलों तक। फिर शुरू होता है निजाम डायनेस्टी का दौर। जब 1947 में हमने ब्रिटिशर से हमारी आज़ादी छीनी, उस वक्त हैदराबाद इंडिया के 562 प्रिंसली स्टेट्स में से सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। उस वक्त हैदराबाद के लास्ट निजाम मीर उस्मान अली खान यहाँ रूल कर रहे थे। कहा जाता है कि उस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी यही थे। आज़ादी के बाद उस्मान अली नहीं चाहते थे कि हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बने। वो इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे, क्योंकि उस समय का हैदराबाद आज के हैदराबाद से बिल्कुल अलग था। प्रेजेंट डे का तेलंगाना, कर्नाटका का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा मिलकर बनता था उस समय का हैदराबाद। तो कोई क्यों इतने बड़े टेरिटरी को किसी और देश के अंडर में रखना चाहेगा? और उस्मान अली का यही सोच आने वाले समय में हजारों लोगों की मौत का कारण बनता है। उस समय हैदराबाद में एक पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करता था जिसको रजाकार्स कहते थे, और इस रजाकार्स को लीड कर रहे थे कासिम रजवी। रजाकार्स का असली मकसद था निजाम को सपोर्ट करना और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, और इसीलिए उन्होंने हैदराबाद में नरसंहार शुरू कर दिया। खुले में लूटपाट करना, लोगों की हत्या करना, औरतों की बलात्कार करना मानो उनके लिए एक आम बात थी। जो लोग भी हैदराबाद को इंडिया में शामिल करने के सपोर्ट में थे, उन सबको बेरहमी से टॉर्चर किया गया। हैदराबाद पर मानो एक कहर सा छा चुका था। लोग इनसे बचने के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके थे। लोगों का ये हाल देख के और हैदराबाद को इंडिया में शामिल करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो की घोषणा कर देते हैं। सितंबर 1948 में शुरू होने वाला ये ऑपरेशन 5 दिनों तक चलता है और एंड में जाके निजाम और रजाकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। ऑपरेशन पोलो के सक्सेस के बाद हैदराबाद में निजाम का रूल खत्म हो जाता है। हालांकि उनको इंडियन गवर्नमेंट के अंडर राज प्रमुख यानी गवर्नर ऑफ हैदराबाद बनाया गया, और रजाकार को लीड करने वाले कासिम रजवी को पाकिस्तान के एक जेल में बंद कर दिया गया, और यही से इंडिया को मिलता है उसका अपना हैदराबाद। हमारा हैदराबाद फेमस है यहाँ के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की वजह से। चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, चौमहल्ला पैलेस इत्यादि कई तरह के मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आंखों में चमकने वाला बिरला मंदिर और मक्का मस्जिद भी यहाँ मौजूद है। और हैदराबादी बिरयानी का क्या ही कहे, जो कि सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स को भी अपनी तरफ खींचे ले आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भी यहीं पे मौजूद है।
रामोजी फिल्म सिटी 2000 एकर्स में फैला हुआ ये स्टूडियो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का धड़कन सा है। अभी तक मोर देन 3300 फिल्म्स यहाँ पर शूट हो चुके हैं। RRR, बाहुबली, चेन्नई एक्सप्रेस, तेरे नाम जैसे और भी कई सारे मूवीज यही शूट की गई। हर साल 200 से भी ज्यादा मूवीज यहाँ शूट किए जाते हैं। हैदराबाद, जिसको अक्सर मोतियों का शहर कहा जाता है, वो हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्निटी का एक अद्भुत संगम है। टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हुए ये शहर एक IT हब बन रहा है। हैदराबाद केवल एक शहर नहीं, ये देश के पास्ट और आने वाले फ्यूचर का एक जीता जागता तस्वीर है।